नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक स्केरी चैनल पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि इतनी डरावनी है कि रात को अकेले सुनने से पहले आप अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां जरूर चेक कर लें। यह है रोहन की कहानी, एक साधारण लड़के की असाधारण और भयानक यात्रा जो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई और उसे ऐसी दुनिया में ले गई जहां साए बोलते हैं और अंधेरा अपनी कहानी कहता है। तो लाइट्स धीमी करें, अपने कंबल को कसकर पकड़ें और तैयार हो जाएं एक ऐसी सैर के लिए जो आपको डर के उस पार ले जाएगी। रोहन एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने गरीब परिवार के साथ रहता था। उसका बचपन कठिनाइयों से भरा था और जिंदगी ने उसे कम उम्र में ही बड़ा बना दिया था। केवल 12 साल की उम्र में उसने एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की, जो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। 3 साल पहले उसके पिता की अचानक मृत्यु ने उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था और अब घर की सारी जिम्मेदारी रोहन के नन्हे कंधों पर थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उनकी कमाई परिवार चलाने के लिए काफी नहीं थी। रोहन ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसकी कंपनी का ऑफिस उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, साइकिल से रेलवे स्टेशन जाता और वहां से ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचता। उसका काम छोटा मोटा था, कागजात संभालना, दस्तावेज ले जाना और कभी कभी ऑफिस की साफ सफाई। लेकिन रोहन इसे पूरे मन से करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी तनख्वाह से उसकी माँ को दवाइयाँ मिलती थीं और उसका छोटा भाई स्कूल जा पाता था। एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रोहन को देर हो गई। जब वह निकला तो घड़ी में रात के 1:30 बज चुके थे। बाहर अंधेरा अपने पूरे शबाब पर था और ठंडी हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। रोहन तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ा। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था और केवल कुछ लोग बेंचों पर बैठे थे जो थकान से चूर होकर सो रहे थे। रोहन ने एक खाली बेंच पर अपना बैग रखा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जल्द ही ट्रेन आई और वह एक खाली सीट पर बैठ गया। डिब्बे में सिर्फ 4-5 लोग थे जो गहरी नींद में थे। रोहन ने खिड़की खोली और बाहर के नजारे देखने लगा। चांदनी रात थी और ठंडी हवा का झोंका सुकून दे रहा था और दूर जंगल के पेड़ हल्के हल्के झूम रहे थे। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी एक औरत सफेद साड़ी में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। तभी डिब्बे से एक तेज आवाज आई, किसी चीज के गिरने की। रोहन ने देखा कि एक पुराना फटा हुआ बैग फर्श पर पड़ा था जो उसी डिब्बे का था और फिर वह बैग खिड़की के बाहर लुढ़कने लगा, मानो कोई उसे ट्रेन के साथ खींच रहा हो। रोहन का दिमाग सन्न हो गया। उसने खिड़की बंद कर दी और अपनी सीट पर सिमट गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब 35 मिनट बाद जब उसका स्टेशन आया तो वह जल्दी से उतर गया। घर तक का रास्ता उसे अनंत लंबा लग रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बिना अपनी माँ को जगाए बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उस औरत और उस बैग के बारे में सोच रहा था। अगले दिन रोहन फिर से ऑफिस के लिए तैयार हुआ। आज उसका खास दिन था। उसे अपनी पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। जब बॉस ने उसे तनख्वाह का लिफाफा थमाया तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने सोचा कि वह इस पैसे से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ, अपने भाई के लिए किताबें और कुछ मिठाइयाँ खरीदेगा। काम खत्म करने के बाद उसने 500 रुपये में एक मिठाई का डिब्बा खरीदा जिसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन और लड्डू थे। वह खुशी खुशी स्टेशन की ओर चल पड़ा। लेकिन उस रात फिर से कुछ अजीब हुआ। स्टेशन पहुंचते ही उसे पेट में जलन महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद यह भूख या एसिडिटी है। उसने पास के ठेले से संतरे का जूस लिया और पीने लगा। जूस पीते वक्त उसका ध्यान भटक गया
और जब उसने समय देखा तो पाया कि उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। अब अगली ट्रेन रात 11 बजे थी। रोहन ने बेंच पर बैठकर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्टेशन का माहौल डरावना होता गया। चारों ओर सन्नाटा था और दूर पटरियों के पास उसे एक सफेद कपड़ों वाला शख्स दिखाई दिया जो धीरे धीरे टहल रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, अरे भाई साहब, आप स्टेशन मास्टर को जानते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन वह शख्स ऐसे ही टहलता रहा, मानो उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। रोहन का दिल डर से कांपने लगा। उसने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन आई। रोहन जल्दी से अपना सामान उठाकर चढ़ गया और सीट के नीचे बैग रखकर खिड़की के पास बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह बैठने वाला था, किसी ने पीछे से आवाज दी, भाई साहब, अपना सामान तो ले लो। रोहन ने पलटकर देखा तो उसका बैग स्टेशन की बेंच पर पड़ा था। वह हैरान रह गया क्योंकि उसे यकीन था कि उसने बैग अपने साथ लिया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से उतरा, बैग उठाया और ट्रेन में वापस चढ़ गया। ट्रेन में उसने देखा कि डिब्बा लोगों से भरा था, जिससे उसे थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, उसे फिर से एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपने बैग की जांच की और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसका सामान वैसा ही था जैसा उसने रखा था। फिर वह बैग बेंच पर कैसे पहुंचा और वह आवाज किसकी थी? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने एक बुजुर्ग यात्री से बात करने की कोशिश की और पूछा, अंकल, क्या आप इस स्टेशन के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे वहाँ कुछ अजीब सा लगता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वह स्टेशन पुराना है। लोग कहते हैं कि वहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत जो ट्रेन से सफर कर रही थी, उसकी मौत हो गई थी। तब से कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ भटकती है। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस औरत की छवि को याद किया जो उसने पिछले दिन देखी थी। रोहन सही सलामत अपने स्टेशन पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने मिठाई अपनी माँ और छोटे भाई के साथ बांटी। उसकी माँ ने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसका भाई खुशी से मिठाइयाँ खाने लगा। लेकिन रोहन का मन शांत नहीं था। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें। अगले कुछ दिन उसने सावधानी बरती और कोशिश की कि ऑफिस से जल्दी निकल जाए ताकि उसे देर रात की ट्रेन न पकड़नी पड़े। लेकिन एक दिन फिर से उसे देर हो गई। उस रात स्टेशन पर वही सन्नाटा था। रोहन ने अपने बैग को कसकर पकड़ा और बेंच पर बैठ गया। तभी उसे दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे फिर से वही सफेद कपड़ों वाला शख्स दिखाई दिया जो अब पटरियों के पास खड़ा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहन का गला सूख गया। उसने चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वह शख्स रुक गया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। रोहन का पूरा शरीर कांप रहा था। जब ट्रेन आई तो वह जल्दी से चढ़ गया और खिड़की बंद कर दी। उसने अपने बैग को सीने से लगाए रखा और प्रार्थना करने लगा कि वह सही सलामत घर पहुंच जाए। उस रात की घटनाओं के बाद रोहन ने फैसला किया कि वह अब उस स्टेशन से रात में नहीं जाएगा। उसने अपने बॉस से बात की और अपने काम के घंटे बदलवाए ताकि उसे देर रात की ट्रेन न पकड़नी पड़े। वह स्टेशन अब उसके लिए सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं था, बल्कि एक डरावने रहस्य का प्रतीक बन चुका था। वह आज भी उस औरत और उस सफेद कपड़ों वाले शख्स को याद करता है और सोचता है कि क्या वह सब सच था या सिर्फ उसकी थकान और डर का नतीजा। रोहन अब भी अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। उसकी तनख्वाह से उसकी माँ की दवाइयाँ चलती हैं और उसका भाई स्कूल जाता है। लेकिन उस स्टेशन की यादें उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ गई हैं। वह जानता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता, और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया है। तो दोस्तों, यह थी रोहन की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। आपको यह कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना का सामना किया है? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।